हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ऑडिटिंग एंड जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑन द ऑडिटिंग। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलिवेंट फॉर मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो दिस इज माई ऐप, पैडिज्म ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2 आर कंसर्न में, यहाँ पे हमने बताना है कि ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2 जो है किसके साथ डील करता है। वाउचिंग के साथ, वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ऑडिट प्लानिंग के साथ, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज द राइट ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2 डील करता है। फर्स्ट जो है वो डील करता है जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, ऑडिटर जो है वॉचडॉग है, कोई खूनी शिकारी कुत्ता नहीं है। इस स्टेटमेंट जो है दैट इज गिवन बाय लॉर्ड जस्टिस लिंडले, लॉर्ड जस्टिस लॉब, स्पाइसर एंड पैगलर, मॉन्टेगोमरी। तो यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट वन। ये जो है स्टेटमेंट दैट इज गिवन बाय लॉर्ड जस्टिस लॉब्स, उन्होंने ये जो था किंगस्टन कॉटन मिल केस था 1896 के अंदर दिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, कि जो ट्रांजैक्शंस है कि वो जिस बंदे ने की है उसकी अथॉरिटी और उसकी ऑथेंटिसिटी को जब चेक किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। इज इट कॉल्ड वेरिफिकेशन, इज इट कॉल्ड इंटरनल ऑडिट, इज इट कॉल्ड वाउचिंग, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। सो द राइट आंसर इज द वाउचिंग। वाउचिंग जो है जहां पे ट्रांजैक्शन की अथॉरिटी और ऑथेंटिसिटी को जो है चेक किया जाता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स। क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मली एक कंपनी ऑडिटर की, जनरली जो एक कंपनी के ऑडिटर है कौन अपॉइंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी लॉ बोर्ड और क्रेडिटर्स। सो द राइट आंसर इज द शेयर होल्डर। जनरली जो है कंपनी के जो ऑडिटर्स होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो है शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, और ये जो अपॉइंटमेंट होती है फॉर 5 ईयर्स होती है, बट हर साल जो है इनकी अप्रूवल जो है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर लेनी पड़ती है। द वर्क ऑफ द ऑडिटर, तो यहाँ पे हमने देखना है कि जो ऑडिटर का काम है वो क्या है। क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करता है, क्या वो वेरियस अकाउंट बुक्स को कंपाइल करता है, अकाउंट्स को रिव्यू करता है, कंक्लूजन ड्रॉ करता है, या जो बुक्स होती हैं उनकी एंट्री जो होती है उसको वो वेरीफाई करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राइट ऑप्शन है, वेरिफिकेशन ऑफ द बुक्स एंट्री टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी। देखो, ना तो वो रिकॉर्ड करता है, ना ही कंपाइल करता है, ना ही रिव्यू करता है, ना ही इंटरप्रेट करता है। वो वेरीफाई कर सकता है, सुजेस्ट कर सकता है, अगर कोई एरर ऑफ वो देखता है तो इंक्वायरी जो है कर सकता है। The process of verification of the cost accounts for the accuracy of data and examination of this record to ensure that adhere to its principles, plans, procedure and objective can otherwise be called. तो यहाँ पे जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसको जो हम वेरीफाई करते हैं, उनकी जो डेटा की एक्यूरेसी और रिकॉर्ड्स को जो एग्जामिन किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। इज इट कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑडिट, इज इट कॉल्ड स्ट्रैटेजिक ऑडिट, इज इट कॉल्ड कॉस्ट ऑडिट, इट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट, इज इट कॉल्ड secretarial audit. So it is cost audit. Proprietary audit refer to the verification of the accounts, examination of the accounts of sole proprietary institution, examination of need and rationale of expenses, audit of the government company. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो proprietary audit है वो
जो है चेक करता है एग्जामिनेशन ऑफ नीड एंड रैशनल ऑफ एक्सपेंस। उसी तरह जो कॉस्ट ऑडिट है उसके दो पहलू होते हैं, प्रोप्राइटरी ऑडिट जो कि मैनेजमेंट डिसीजन के साथ होते हैं, जहाँ पे देखा जाता है कि जो एक्सपेंडिचर है प्लानिंग जो हमने प्लान किया था उसके मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। एफिशिएंसी ऑडिट जो है वो देखता है प्रोडक्टिविटी और जो रिसोर्सेज हैं उनकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के साथ वो रिलेट करता है। Which of the following is related to the internal checking? तो यहाँ पे हमारे पास चार स्टेटमेंट्स हैं। The accounting records are checked by the internal people. Audit verification internally की जाती है। Work of one person is automatically checked by the other person. The work of each person is checked internally. So the right option is the third one. The work of one person is automatically checked by the other person. It is called internal checking. The statutory auditor is duty-bound to review the managerial process and procedure, prepare the final accounts of the company in accordance with the provision of the company law, submit a report to the member of the company, verify physical the various assets of the company. तो जो स्टेचुटरी ऑडिटर है उसकी जो ड्यूटी बनती है वो रिपोर्ट जो है मेंबर ऑफ द कंपनी को सबमिट करता है। तो द लास्ट एमसीक्यू, टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस। टेस्ट चेकिंग के अंदर क्या होता है कि फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन जो है चेक की जाती है, तो वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको रिड्यूस करती है। राइट ऑफ एन ऑडिटर जो है उसको रिड्यूस करती है। एक्सपेंस ऑफ द ऑडिटर, वर्क ऑफ द ऑडिटर। सो द राइट ऑप्शन। तो टेस्ट चेकिंग से क्या होता है कि जो ऑडिटर है उसका वर्कलोड जो है रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि टेस्ट चेकिंग के अंदर फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन जो होती हैं उसको चेक किया जाता है, तो उससे जो ऑडिटर का वर्कलोड होता है वो रिड्यूस हो जाता है।